हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एफडी फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एफडी कैसे बनाया जाता है। एफडी आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन बैंक में फॉर्म फिल करके भी एफडी करवा सकते हैं। एफडी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन जानने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप एफडी कितना अमाउंट का बैंक में करा रहे हैं और कितने दिनों तक करा रहे हैं। 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, ये आपको पहले ही पता होनी चाहिए। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट जो भी बैंक में है मिनिमम आप 6 मंथ यानी 6 महीनों तक एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 साल, 10 साल जितना दिनों तक करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एफडी का इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मैच्योरिटी अमाउंट आप कैसे देख सकते हैं पहले ही। तो पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सभी बैंक का एफडी इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, जो आपको मिल जाएगा बैंक के वेबसाइट पे ही। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका एफडी इंटरेस्ट रेट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि उस बैंक का एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर आप सीनियर सिटीज़न होते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, मतलब आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको थोड़ा एफडी में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, कम है तो आपको नॉर्मल एफडी इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस वीडियो में मैं एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल ले रहा हूं जिसका एफडी का इंटरेस्ट रेट का चार्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो मान के चलते हैं एचडीएफसी बैंक में हम एफडी करा रहे हैं और मैं यहाँ पे 50,000 का एफडी करा रहा हूँ पूरे 1 साल के लिए। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं कि अब अगर 1 साल तक आप एफडी कराते हैं, 1 साल यानी कि 1 साल और 2 साल के बीच में अपने पैसे को रखते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। एफडी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन समझने से पहले आपको एक चीज़ डिपॉजिट टाइप समझना होगा। डिपॉजिट टाइप मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आप कैसे लेना चाहते हैं, मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली बेसिस पे लेना चाहते हैं। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ, या फिर आप जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है आप उसे दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे 50,000 रुपये का आप एफडी करा रहे हैं तो जो भी आपका 1 मंथ में इंटरेस्ट बनता है, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसका जो भी 1 मंथ में बनेगा वो यहाँ पे ही ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो भी बना 200 रुपये, 300 रुपये, वो इसी के साथ 50,000 के साथ ऐड करके अगला मंथ जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा वो अब ये 50,000 प्लस में जो भी इंटरेस्ट रेट बना है वो ऐड करके फिर उसका बनेगा। अगर आप री इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट चूज़ करते हैं तो री इन्वेस्टमेंट या फिर कंपाउंड दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। मैंने 2 बैंकों में देखा है, बैंक ऑफ इंडिया में कंपाउंड का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक में आप करा रहे हैं तो री इन्वेस्ट का ऑप्शन आता है। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप पेन और पेज के जरिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सभी बैंकों ने एफडी कैलकुलेशन का एक कैलकुलेटर भी दे दिया है अपने वेबसाइट पे। आप किसी भी बैंक के वेबसाइट पे जाएं, आप सिंपल सर्च करेंगे उस बैंक का नाम और एफडी कैलकुलेटर, आपको मिल जाएगा उस बैंक का कैलकुलेटर। सिंपल, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे करना है, जिस भी बैंक में आप एफडी करना चाहते हैं वो बैंक का नाम, साथ में एफडी कैलकुलेटर। जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का हम देखना चाहते हैं तो एचडीएफसी एफडी कैलकुलेटर सर्च करेंगे। आपका कोई भी बैंक हो, आप बैंक का नाम और एफडी कैलकुलेटर लिख के सर्च करेंगे तो पहला ही लिंक आ जाएगा उस बैंक का ऑफिशियल लिंक। आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे उस बैंक का एफडी कैलकुलेटर ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप सीनियर सिटीज़न हैं, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिपॉजिट टाइप चूज़ करना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप मंथली इंटरेस्ट चाहते हैं या फिर अपने पैसे को दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली पे आउट चाहते हैं अपने इंटरेस्ट रेट, वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट चूज़ करेंगे या फिर कंपाउंड का ऑप्शन आता है तो कंपाउंड आप चूज़ करिए क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कितने दिनों तक आप इंटरेस्ट रेट रखना चाहते हैं वो मंथ डालेंगे और डेज डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम 1 साल तक रखना चाहते हैं तो 12 मंथ और यहाँ पे हम 1 डेज लिख देंगे 1, या फिर यहाँ पे जितना दिन रखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है।
उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का आप डेट भी चूज कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक में डेट चूज करने का ऑप्शंस नहीं आता है, बट HDFC बैंक में आ रहा है, तो हम आज का ही डेट चूज करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अपने आप आ गया है इस बैंक में। अगर कोई बैंक में नहीं आता है तो आप ऑटो में मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना अमाउंट का आप FD करा रहे हैं वो आप टाइप करेंगे। जैसे कि मेरे केस में 50,000 कर रहे हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट वाले बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं कि मुझे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर हम आज के डेट में ये क्रिएट करते हैं, FD बनाते हैं, तो 19 अगस्त 2022 को मुझे इतना मैच्योरिटी वैल्यू अमाउंट मिल जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मंथली इंटरेस्ट रेट चूज़ करते हैं, जैसे कि मंथली पे आउट हम चूज़ करेंगे और हम वही सेम डेज रखेंगे, 12 मंथ और 1 डेज। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 50,000 ही आ रहा है और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो इतना आ रहा है। इंटरेस्ट रेट हमारा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा हर मंथ, अगर हम मंथली पे आउट चूज़ करेंगे तो। इसी तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक या फिर PNB या फिर कैनरा बैंक, कोई भी बैंक हो, आप उसका FD कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, सब बैंक अकाउंट का जो भी FD इंटरेस्ट रेट है वो डालेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम ये इंटरेस्ट रेट डाल दिए। उसके बाद आप कितना मंथ तक अब FD करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मंथ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे वही ऑप्शन है कि आप अपना इंटरेस्ट रेट कैसे लेना चाहते हैं, अगर एनुअली लेना चाहते हैं या हाफ ईयरली। यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन है। अरे हर एक बैंक में अलग अलग ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर आप एनुअली चूज़ करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा मैच्योरिटी वैल्यू आ गया है। इसी तरह से आप कोई भी बैंक का FD इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर के यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। जब आपका FD मैच्योर हो जाता है, यानी कि जितने साल तक आप FD कराए हैं वो टाइम पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलता है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन FD कराते वक्त मैच्योरिटी टाइप, यानी कि जब आपका पैसा मैच्योर हो जाए तो आप क्या करना चाहते हैं, आप दोबारा वही पैसा को रिन्यू करना चाहते हैं। जो भी पैसा आपका बना हुआ मैच्योरिटी अमाउंट, अगर वही पैसा को दोबारा रिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिन्यू वाले ऑप्शंस पे टिक करेंगे। और अगर आप रिन्यू केवल प्रिंसिपल अमाउंट करना चाहते हैं, जैसे 50,000 ये हम FD बना रहे थे, तो यही अगर करना चाहते हैं तो रिन्यू प्रिंसिपल वाले ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। और अगर आप रिन्यू नहीं करना चाहते हैं, जो भी पैसा आपका मैच्योर हुआ है आप चाहते हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट कर दिया जाए उस समय के बाद, तो आपको यहाँ पर डू नॉट रिन्यू के ऑप्शंस पे चूज़ करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका पैसा मैच्योर होने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। साथ ही मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है और इसकी इंटरेस्ट रेट कैसे मिलती है। तो मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।